बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ स्पेशल अंडा शामी बर्गर की रेसिपी। बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। ये बर्गर आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ज़्यादा महंगा खाते हैं, आप ये बर्गर आसानी से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अपने घर में ख़ुद बना सकते हैं। साफ़ सुथरा और बिल्कुल भी इसमें कोई गंदगी नहीं है और साफ़ सुथरी चीज़ आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं बहुत कम खर्चे पे और बहुत कम टाइम में। तो चलें मज़ेदार सा स्पेशल अंडा शामी बर्गर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शामी कबाब तैयार करेंगे। बॉयल किए हुए चने ले लिए हैं 1 कप बॉयल किया हुआ चिकन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, एक छोटे साइज़ की कटी हुई प्याज डाल देंगे, सब्ज़ धनिया डालेंगे। अब इसके अंदर हमने 1 अंडा डाल देना है। अदरक का पाउडर आधा चम्मच, लहसुन का पाउडर भी आधा चम्मच, 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, ज़रूरत के मुताबिक नमक डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, धनिया पाउडर भी आधा चम्मच डाल देंगे और आधा चम्मच ही हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे जो कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब इसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसका मिक्सचर बना लेना है। बहुत बारीक मैंने इसे चॉप कर लिया। इसे बाउल में निकाल लेते हैं और अब इसके अंदर डाल देना है हमने थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। इससे जो हमारी टिक्कियाँ शामी है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे तो इसके आप शामी तैयार कर लें। इस तरीके से जितना भी आपने साइज़ रखना है आप रख सकते हैं और इसे हम फ्राई करते जाएंगे। इसके ऊपर अंडा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो प्यारा सा कलर आने तक हमने इन्हें दोनों साइडों से फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही मज़े के ये हमारे शामी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसे हम फिर बाद में बर्गर में इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप बर्गर में आलू के टिक्कियाँ भी बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी शामी अच्छे बनेंगे, लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का बनता है। तो ये हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। इसे हमने प्लेट में निकाल लेना है और अब बर्गर बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ बाउल ले लिए, इसके अंदर हम डाल देंगे बंद गोभी। ये मैंने 1 फूल बंद गोभी का लिया था और चॉप किए हुए इसमें हम प्याज डाल देंगे। अच्छी तरह इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और ये हमारा जो सलाद है बर्गर के अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे ये हमारा रेडी हो चुका है। आप इसमें गाजरें भी डाल सकते हैं, चुकंदर भी डाल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। एक और बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम अंडे तोड़ के डाल देंगे। 2 अंडों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैं 2 बर्गर के लिए 2 अंडे ले रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हमने चाट मसाला डाल देना है। अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और फिर हमने तवे को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। उसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल डाल देना है और ये जो अंडा हमने फेंट के रखा था ये सारा अंडा हमने इसके ऊपर डाल देना है। तो पहले हम ऑयल को फैला लेंगे, फिर हम अंडे को इसके ऊपर डालेंगे और अंडे को भी हमने इस तरीके से फैला लेना है। अंडे की जो लेयर है उसे हमने बारीक रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो ये दोनों अंडे मैंने इसके ऊपर डाल दिए। अब इसकी हम साइड चेंज कर लेते हैं। तो ये एक साइड से अंडा बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है, तो दूसरी साइड से भी इसे पका लेते हैं। फिर इसे हम प्लेट में निकालेंगे और उसके बाद फिर हम बर्गर बनाएंगे। जी, तो ये अंडा हमारा तैयार है। अब हमने ब्रेड ले लेना है बर्गर वाला। इसको मैंने सेंटर से काट लिया, 2 हिस्से कर लिए हैं। इसको हमने तवे के ऊपर डाल के अच्छी तरह से सेक लेना है। और घी मैंने इसके ऊपर नहीं डाला है, ऑयल पहले से ही था जो अंडे में से बचा था उसके ऊपर ही मैंने इसे सेक लिया है। तो बस कुछ सेकंड के लिए हम इसे सेकेंगे, फिर इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो इसे अब प्लेट में रखेंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे मेयोनीज़। ये होममेड मेयोनीज़ है, ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो अब इसके ऊपर ये जो हमने शामी तैयार करके रखे थे ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और अब इसके ऊपर हमने डाल देना है सलाद, जो हमने कचुम्बर सलाद बना के रखा है बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, ये इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हमने डाल देना है टमाटो केचप और दोबारा फिर से मेयोनीज़ इसके ऊपर डाल देंगे और जो अंडा हमने फ्राई करके रखा था अंडा इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं ज़्यादा इसे स्पाइसी बनाने के लिए। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साफ़ सुथरा बर्गर हमारा घर में बनकर तैयार हो चुका है। तो आप ये आसानी से बना सकते हैं, कोई इसे बनाना मुश्किल नहीं है। बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।